ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विषय 504 इकाई 5 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के टॉपिक में आपके रहेंगे पूर्णांक से संबंधित संख्या प्रणाली, इतिहास के बारे में जानेंगे, संख्या प्रणाली के इतिहास के बारे में जानेंगे, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, प्राचीन गणन प्रणाली। ठीक है, इन्हीं के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपके विषय 504 इकाई 5 के पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा इसमें आपके जो प्रथम सेमेस्टर के जो सिलेबस है उससे थोड़ा सा हट के है। इसमें गणित और पर्यावरण संबंधित है। तो विषय 504 में गणित से संबंधित है। तो देखिए, आपके पहला सवाल क्या बनता है, इसमें संख्या प्रणाली में भारत के क्या योगदान है, ये योगदान को आपको बताना है। तो देखिए, आधुनिक दार्शनिक प्रणाली अर्थात 10 अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर आधारित संख्याओं को मूलतः भारतीयों ने अभिकल्पित किया था तथा इसे अरब वासियों ने पहले अपने देश तत्पश्चात पश्चिमी संसार में फैलाया। अतएव इस संख्यांकन प्रणाली को हिंदू अरेबिक संख्यांकन नाम दिया गया। फिर संख्याओं की दूसरी प्रणाली की तुलना में इस प्रणाली का एक अधिक लाभ है कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, इसे इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये भारत के लिए महत्वपूर्ण जो है संख्या प्रणाली में योगदान रहा है। फिर देखिए, किसी संख्या में स्थानीय मान संबंधित इन 10 अंकों से 10 अंकांकी संख्याएं अभिव्यक्त होती है। यदि हमें 9 से बड़ी किसी संख्या की आवश्यकता है तो हम 2 अंकों वाली संख्याओं यथा 10, 11, 12, 25, 59, 98 तथा 99 का सर्जन करते हैं। आपको भली भांति ज्ञात है कि किस प्रकार इन संख्याओं का सर्जन किया गया है। इन 2 अंकीय संख्याओं में अंकों के 2 स्थान निर्धारित होते हैं। दाईं ओर के स्थान को इकाई तथा बाईं ओर के स्थान को हम दहाई कहते हैं। तो ये भी योगदान भारत का ही है। इकाई के स्थान में अंकों के मान एक होते हैं। जैसे संख्या 26 में इकाई के स्थान पर 6 है तथा इसका मान भी 6 है। संख्या 26 में दहाई के स्थान पर 2 है और 2 का स्थानीय मान 2 दहाई अर्थात 2 जीरो है, जबकि इसका प्रत्यक्ष मान 2 है। इसी प्रकार सैकड़े के स्थान पर स्थित किसी अंक का स्थानीय मान उसके प्रत्यक्ष मान का 100 गुना होता है। इन सभी स्थानीय मानों से आप भली भांति परिचित है, किंतु एक अंक ऐसा भी है जिसका स्थानीय मान सभी स्थानों पर एक समान रहता है। आप जानते हैं कि वह संख्या 0 है। तो इसे आप याद कीजिए। ये हो सकता है कि आपके बहुविकल्पी में भी पूछ दें, क्योंकि देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न आपके जो पॉइंट है उसी के आधार पर प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी उसमें जो है समान रहता है, तो वो संख्या है 0। हिंदू संख्या प्रणाली में 0 का एक अद्वितीय योगदान है। इसे चाहे किसी भी स्थान पर रखा जाए, इसका स्थानीय मान 0 होता है। फिर इसका महत्व क्या है, ये देखिए। इसमें किसी 3 अंकीय संख्याएं जैसे 308 पर विचार कीजिए। दहाई के स्थान पर स्थित अंक 0 का स्थानीय मान 0 है, किंतु कल्पना कीजिए कि यदि संख्या 0 ना हो तो 308 जैसी संख्याओं का क्या होगा। संख्या कम होकर 38 रह जाएगी तथा एक पूर्ण भ्रम की स्थिति उत्पन्न का स्थानीय मान 0 है। किंतु कल्पना कीजिए यदि संख्या 0 ना हो तो 308 जैसी संख्याओं का क्या होगा। संख्या कम होकर 38 रह जाएगी तथा एक पूर्ण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। 0 अपना निर्धारित स्थान अवकलित रखता है तथा संख्या को उचित पहचान प्रदान करता है, अतः 0 को दार्शनिक संख्या प्रणाली में स्थान धारक कहा जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। तो ये जो है सारी चीज़ें भारत का योगदान है संख्या प्रणाली में। तो भारत का भी गणित में ऐतिहासिक महत्व है, इस बात को आप जानिए और समझिए। फिर आपका दूसरा सवाल देखिए, आज के जो आपके इकाई 5 से, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो परिमेय संख्या के बारे में बताना है। वे संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जबकि p तथा q पूर्णांक हो, अतः q का मान 0 ना हो। परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याओं को प्रतीक q द्वारा निर्देशित किया जाता है। परिमेय संख्याओं के उदाहरण देखिए, 2/7, -3/7, 0/5 या 4/-9।
नीचे में आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए, जैसे कि 1 = 3/3 या फिर 2 = 5/10/5 या -4 = -8/2 या 0 = 0/9। तो यह इस प्रकार हम पाते हैं कि सभी पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है तथा Q का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात आपका हर में जो है जीरो नहीं आना चाहिए। ऐसे सभी संख्याओं को हम जो है आपका परिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। यहाँ दिया गया प्राकृत संख्या n पूर्णांक संख्याओं को w पूर्णांक z तथा परिमेय संख्या q को संयुक्त करने वाला आरेख उनके अंत संबंध को प्रदर्शित करता है। q में सभी पूर्णांक तथा 1/2, 2/7, -3/8 आदि जैसी अपूर्ण संख्याएं सम्मिलित है, इनको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए आपके इसमें जो है आज की वीडियो में तो केवल हम आपको परिभाषाएं बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ गणितीय सवाल भी बताएंगे। तो आपके जो 504 में केवल आपको परिभाषाएं याद करना नहीं है, बल्कि आपको सवाल भी बनाना है। तो इसलिए जो है आप अभी से तैयारी में जुट जाइए द्वितीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए। आपका देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, पूर्ण संख्या क्या है। पहले हम समझ लेते हैं परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और ऐतिहासिक महत्व। आज के वीडियो में हम इन्हीं 3 पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या है। और हाँ, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथियों को भी कोई परेशानी ना हो। तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या है। आपने देखा कि जीरो को प्राकृत संख्याओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वस्तुओं की गिनती 1 से आरंभ होती है, किंतु जब हम संख्याओं के द्वारा निरूपित करते हैं तो हम संख्याओं को 10, 20, 30, 100 आदि के निरूपण में जीरो का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं को सरलतर बनाने के लिए प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित करते हैं, जिसने नया संख्या समूह पूर्ण संख्याएं बनता है, जिसे हम W द्वारा निर्देशित किया जाता है। माने 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल, प्राचीन सभ्यताओं में विकसित संख्या प्रणालियों को बताइए। तो जो है प्राचीन सभ्यता में कैसे गणना की जाती थी, किन संख्याओं का सहायता लिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए मायन प्रणाली, इसमें जो बिंदु आर, जैसे 1 बिंदु है तो 1, 2 बिंदु है तो 2, और 3 बिंदु है तो 3, और 4 बिंदु है तो उसे हम 4 मानते थे। फिर यहाँ पर एक डंडी है उसे 5, फिर 0 और एक डंडी है उसे 6, और 2 बिंदु इसमें बिंदु है 2 बिंदु और एक डंडी है तो 7, 3 बिंदु और एक डंडी है तो देखिए जो डंडी है आपका 5 है, ठीक है। फिर आपका एक जो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तक जो बिंदु है वो क्रमशः चलता गया। फिर अगर 10 लिखना है तो 2 बार 10 का जो है हम जो है डंडी लगाएंगे। तो इस प्रकार से मायन प्रणाली है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका दूसरा देखिए बेबीलोनियन प्रणाली। इसमें देखिए इसमें चांद जैसे बनाया गया है, दीपक है शायद। 1 है तो 1, 2 है तो 2, और यहाँ पर 3 है तो 3, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पुराने ज़माने में गिनती होती थी। और 10 के लिए देखिए इस प्रकार की आकृतियाँ, और 100 है तो यहाँ पर देखिए एक दीपक, और ऐसे वाला जो आकृति है इसको आपको थोड़ा सा देखना है, समझना है कि पहले इस प्रकार से होता था। अगर एग्ज़ाम में आए तो यह आकृति आपको बनाने आनी चाहिए, ये से आप सीख लीजिए। फिर आपका देखिए इसमें रोमन प्रणाली, इसके बारे में तो आप भली भांति जानते हैं आपके घड़ियों में, और आज भी इसका प्रयोग किया जाता है रोमन प्रणाली। तो देखिए यहाँ पर 1 के लिए जो है 1 है आपका रोमन। देखिए इसमें बेहतरीन ढंग से आपका 300, 400, 500 को D, और 1000 को M, L को जो है 50, LX को जो है 60, LXX को 70, LXXX को जो है 80, XC को 90, और C को जो है आपका 100। फिर CC है तो 200, और CCC है तो 300, और CD है तो 400, और D है तो 500। इस प्रकार से, और XX है तो आपका 20, और इसमें XIX है तो आपका 19। तो इस प्रकार से रोमन प्रणालियों में गिनती की जाती थी। तो इस प्रकार से आपकी इकाई 5 से जो परिभाषाएं संबंधित है वो कंप्लीट होते हैं। हम पार्ट 2 में आपको गणितीय सवाल के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।